1 महीने बाद मुरादाबाद थाना डिलारी में मुकदमा दर्ज। युवक की हत्या में बीवी सहित 7 पर एफआईआर। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्यवाही। जनपद मुरादाबाद थाना डिलारी के क्षेत्र माली मार्केट चगेरी कस्बा उमेश कुमार की पत्नी सुधा देवी ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा, गत वर्ष 3 नवंबर 2022 की रात 9:30 बजे उनका 24 वर्षीय पुत्र लखेंद्र उर्फ रेशु घर में अकेला था। बाकी परिवार के लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। देर रात जब परिवार के लोग घर वापस लौटे तो देखा घर के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि लखेंद्र उर्फ रेशु की घर में लाश लटकी हुई है। जब परिवार वालों ने देखा कि रेशु की बीवी रेणु शर्मा की साड़ी से फंदा लगाकर रेशु को पंखे से लटका दिया था। गत वर्ष हुई रेशु की मौत के बाद इंसाफ के लिए पीड़ित मां बाप दर दर भटकते रहे, लेकिन उनकी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार रेशु के माता पिता कोर्ट पहुंचे और वहां बेटे की हत्या किए जाने की याचिका दायर करते हुए बताया, लखेंद्र उर्फ रेशु की बीवी रेणु शर्मा, उसके भाई नितिन, शिवम, अमन, कांता का बेटा मनोज और धर्मपाल का बेटा, ये सभी 7 लोग घर में आए और लखेंद्र उर्फ रेशु की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को छत पर लगे लोहे के कुंडे से लटका दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर 1 साल 1 महीने बाद पीड़ित मृतक की मां सुधा देवी को इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। थाना डिलारी पुलिस ने मृतक रेशु की बीवी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक रेशु के परिवार वालों ने बताया कि रेशु और रेणु शर्मा के 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी के बाद दोनों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा आपस में रहता था। रेशु की बीवी कई बार उसे भाइयों से उसकी हत्या कराने की धमकी भी दे चुकी थी। हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच का काम थानाध्यक्ष पवन कुमार को सौंपा गया है। जब थाना डिलारी पुलिस सभी आरोपियों के घर पहुंची तो सभी आरोपी मौके से फरार मिले। बाइट सुधा देवी मृतक की मां। मुरादाबाद से ज्ञानेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। डिलारी की रहने वाली हूँ सुधा देवी जी। और सर, मेरे बेटे को मेरी बहू ने मारवा दिया अपने भैया से, बाप से, और जो साथ में राजा रहता है उससे। ये 3 नवंबर की घटना है सर। 9:30 बजे मार दिया था। हम दावत में गए थे, उनने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को मार के और पंखे में लटका दिया और मेरा कोई भी इंसाफ सर, कोई नहीं, कहीं सुनवाई हो रही। मेरे बेटे की कोई भी कातिल पकड़ा नहीं गया अभी लोग। मैं सुधा देवी फूलमाली सबसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के, मेरे बेटे के कातिलों को बड़ी से कड़ी से सजा दी जाए। पर यहाँ से तो मुझे बस ये कह देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब कार्रवाई करेंगे। मेरी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है और मैंने ज़्यादा परेशान होकर कोर्ट से किया है। वहाँ से मेरे थोड़ी सुनवाई हुई है। अब पता नहीं होगी, जिन्हें नहीं होगी, मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ा जाएगा, जिन्हें नहीं पकड़ा जाएगा मैं जानती नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सर, मेरे लिए इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे लाल के कातिलों को बेटा जिस प्रकार से मार दिया और अभी लोग कोई इंसाफ मुझे अभी लोग नहीं मिला है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, इंसाफ चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी बहू ब्याह से ही रेणु देवी बार बार मेरे बेटे को, मुझे सब झगड़े बतेरी विनती करती है, कैसे ही नहीं मानी। झगड़ा ही हमेशा रहा। इसके माँ बाप आके मारा तोड़ी थाने में निरी बार पहुँचे। यहाँ से बस कोई इंसाफ पागल कह के पुलिस वाले चले जाते कि तेरे बेटे को पकड़ लेंगे, डर के मारे में ज़्यादा थाने भी नहीं जाती थी और मुझे कोई भी इंसाफ अभी लो नहीं मिला। मैंने सबसे इंसाफ मांगा, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। आज लो, मैं सुधा देवी डिलारी की रहने वाली हूँ। मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ बार बार थाने में गई, बार बार कह दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब ये एफआईआर करेंगे मेरी। आज लोग कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है। मैं एक दिन परेशान होकर मुरादाबाद पहुंची। एक ने मुझे बताया कि वहाँ जाके कोर्ट से करो, तो मैंने वकील के द्वारा कोर्ट से किया है काम, तो थोड़ी मेरी सुनवाई हो रही है। अब मैं नहीं चाहती क्या होवे क्या ना होवे। मैं सबसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे के कातिल को
पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ मिले। मैं सुधा ठीक। देवी फूल माली